नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे जबरदस्त अत्याचार की, अपराध की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध रुक नहीं रहे। 3 तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ में महिला के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पीजीआई के गार्ड रामसेवक यादव को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद में एक नाबालिग छात्रा को अगवा करके 3 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में पुलिस का रवैया भी खराब रहा। परिवार पर फैसले का दबाव बनाया गया। कानपुर में एक महिला की लाश निर्वस्त्र हालत में मिली। हत्यारों ने महिला का चेहरा कुचल दिया। इस मामले में रेप की पूरी आशंका है। और सबसे पहले बात हम लखनऊ की करते हैं। राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रेप हत्याकांड के मामले में पीजीआई अस्पताल के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। कल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उन्हीं में से ये गार्ड है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस गार्ड को गिरफ्तार किया। इस बीच यूपी सरकार ने भी मृतक महिला के बच्चों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि इस महिला के हत्यारे के तौर पर गिरफ्तार किया गया है एक आरोपी जो कि गार्ड है पीजीआई का, और इसके अलावा 4 लोग पहले भी हिरासत में लिए गए हैं। तो ये पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि काफ़ी हंगामा हुआ था। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, गैंगरेप के हत्यारों को पकड़ने की मांग की थी, पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए थे। अब जाकर पुलिस ने पहली गिरफ्तारी इस मामले में की है। लखनऊ गैंगरेप हत्याकांड में पीजीआई का गार्ड गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन और उसमें अभी भी कुछ भी कहना इस वक्त प्रीमेच्योर होगा। लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको मैंने खुद सुपरवाइज किया है और मैं उसकी प्रगति से संतुष्ट हूँ। आशा करता हूँ बहुत जल्दी केस वर्कआउट होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पीड़िता के बारे में कोई भी सूचना देना, पब्लिश करना या प्रिंट करना कानूनी रूप से अपराध है, तो उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। आइए सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, पहली गिरफ्तारी, इतना ज़्यादा हंगामा के बाद, प्रदर्शन के बाद, सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बाद, क्या जांच सही दिशा में जा रही है? नवनीत सिगेरा कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो गिरफ्तारी है ये सही है और पुलिस सही दिशा में है? अनूप, देखिए, सही जो सोर्सेज है पुलिस के, उसके मुताबिक उनकी जांच फिलहाल सही दिशा में जा रही है। क्योंकि पुलिस का ये मानना था शुरू से ही कि जिस अपराधियों ने या जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, वो उसके जानने वाले थे जी। तो पुलिस ने सर्विलांस पे लगा के उस एरिया में जितने भी मोबाइल थे उनको सर्विलांस पे ट्रैक किया। फिर पीड़िता के जो मोबाइल थे उसके मोबाइल से ट्रैक किया। तो ये बात सामने आई कि जो आरोपी है या जो लोग जिनके ऊपर शक है, बातचीत हुई है काफी देर तक। तो उस आधार पर पुलिस ने जो है कल 4 लोगों को हिरासत में लिया था और उसमें से एक ये सिक्योरिटी गार्ड है जो कि उसी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड है जिस अस्पताल में वो महिला काम करती थी। तो इस लिहाज से पुलिस सही दिशा में जा रही है। लेकिन इसमें 2 सवाल अभी और बाकी है। पहला कि आखिर उसने इतनी क्रूरतम तरीके से हत्या और इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसकी क्या वजह थी, और बाकी जो लोग उसमें शामिल थे उनका क्या था, इसकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है। इसलिए पुलिस ने फिलहाल इसका औपचारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो सोर्सेज है उसके मुताबिक ये जो गार्ड अरेस्ट हुआ है ये मुख्य आरोपी साबित हो सकता है। इसके अलावा इसके जो बाकी साथी है उनकी तलाश जारी है। बहुत धन्यवाद अनूप। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से जानकारी दे रहे थे। तो इस महिला के साथ दरिंदों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जिसने भी इसके बारे में सुना उसे 1.5 साल पहले दिल्ली का निर्भया कांड याद आ गया। और जिस तरह से अनूप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही निर्ममता से हत्या की गई है, निर्भया की तरह इस महिला को भी दरिंदों ने बिना कपड़ों के स्कूल के बाहर फेंका था। निर्भया की तरह ही दरिंदों ने इस महिला के अंदरूनी अंगों पर वार किए थे, चोट पहुंचाई थी। एक और निर्भया कांड। वो दिल्ली की निर्भया थी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी।
ये लखनऊ की निर्भया है। दरिंदगी के वही तरीके, वैसा ही गैंगरेप, वैसी ही वहशत। 16 दिसंबर 2012 को पूरी दिल्ली थम गई थी जब एक लड़की के साथ चलती बस में 6 दरिंदों ने बलात्कार करने के बाद उसके पूरे शरीर को जख्मी कर दिया था। इसके बाद आधी रात उसे राह में फेंककर फरार हो गए। उस लड़की को निर्भया का नाम दिया गया और पूरी दिल्ली जैसे इंडिया गेट पर पहुंच गई थी। जिस तरह की मौत उन दरिंदों ने निर्भया को दी थी, कुछ वैसा ही सलूक लखनऊ में दरिंदों ने इस निर्भया के साथ किया है। पहले उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उसके अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाई, उसके बाद उस महिला को चाकुओं से गोद डाला। इस महिला के बारे में पता चला है कि ये एक अस्पताल में काम करती थी। उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। बुधवार की रात 9 बजे वो अपने दोनों बच्चों को ये कहकर निकली थी कि घंटे भर बाद लौट आएगी। सुबह उसकी लाश ने पूरे यूपी में सनसनी मचा दी। राजधानी से सटे मोहनलालगंज में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ। वहशियाना तरीके से उसे दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमारे नेताओं की बेशर्मी देखिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ बलात्कार नहीं दिखता। नेताजी बलात्कार का औसत निकालकर हिसाब किताब बिठा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे की सरकार के बचाव में है, कानून व्यवस्था को ठीक बता रहे हैं। तो हम ये भी बता दें कि ये बर्बर हत्याकांड जहां हुआ है उससे सिर्फ 9 किलोमीटर दूर ही गुरुवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आने वाले थे। उनके आने के 48 घंटे पहले ही पुलिस प्रशासन सैकड़ों जवानों के साथ गांव-गांव में तलाशी अभियान चला रहा था। ऐसे में इस महिला के साथ ऐसी दरिंदगी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। वहाँ पे जो सुरक्षा होगी वो लगी होगी, जरूर लगी होगी, और उसके बावजूद इस तरह की घटना होना अपने आप में ये दर्शाता है कि वहाँ का प्रशासन जो है, वहाँ की जो सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है। सियासत की भट्टी पर अब उत्तर प्रदेश का ये निर्भया बलात्कार कांड पकड़ा है। उसकी आबरू की धज्जियां उड़ाने वाले, उसके शरीर को चाकुओं से गोद देने वाले ठहाके लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ सरकार कानून व्यवस्था को कोसने की रस्में बखूबी निभा रही है। उत्तर प्रदेश का यह बलात्कार कांड न सिर्फ कानून व्यवस्था के गाल पर करारा चाटा है, बल्कि उस कांड ने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। अब देखिए कब तक पकड़े जाते हैं इस महिला के गुनहगार, कब मिलेगा उस महिला की मौत का इंसाफ। आमिर हक के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दरिंदे बेलगाम घूम रहे हैं। इलाहाबाद में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को अगवा किया गया, उसके साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। इस छात्रा को 15 जुलाई को उसके स्कूल के बाहर से अगवा कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद दरिंदों ने छात्रा के साथ 3 दिन तक गैंग रेप किया, उसके बाद उसे छोड़ा। इस मामले में पुलिस का रोल जो रहा वो बड़ा असंवेदनशील रवैया रहा। पुलिस ने छात्रा के परिवार वालों पर फैसले के लिए दबाव बनाया कि फैसला कर लीजिए। फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। ये बच्ची जब लौटी तो इसने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी दास्तां बताई, लेकिन पुलिस का रवैया यहाँ पर संदेह के घेरे में। उधर कानपुर में शनिवार को एक महिला की निर्वस्त्र लाश मिली है। हत्यारों ने पहचान छुपाने के लिए महिला के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया है। महिला के निजी अंगों पर भी चोट के निशान मिले। शव की हालत से ये जाहिर है कि महिला के साथ लखनऊ जैसी ही दरिंदगी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने पर ही सही जानकारी की बात पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि इस महिला को भी बुरी तरह से मारा गया है। महिला के साथ रेप की आशंका यहाँ पर फिर से जताई जा रही है।